स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 6 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है दुख। प्रियो, दुख हर एक पर आते हैं और हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में जी रहा है उसको इसमें से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों से प्राप्त पत्रों से यह मालूम पड़ता है कि ये पाठ आप लोगों को बेहद व्यावहारिक और व्यक्तिगत और बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इससे पहले कि हम सीखें कि दुख की अवस्था में क्या करना है, बहुत सारी गलत बातें जो हम लोगों के अंदर घुस आई हैं उनको निकाल के बाहर करना होगा कि दुख की अवस्था में वास्तव में हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम सीख रहे हैं दुख कैसे न मनाएं, हाउ नॉट टू सॉरो, और अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 6 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज। पहला पाठ था यह ना सोचें कि हरदम खुशियां ही होगी। लेसन नंबर 2, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो। दूसरा पाठ था दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी इमर्स्ड इन वर्ल्डली सॉरोस। तीसरा पाठ था सांसारिक दुखों में डूबे ना रहें। लेसन नंबर 4, डू नॉट डिस्पाइज गॉड्स चेस्टाइसमेंट। चौथा पाठ था परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न समझें। लेसन नंबर 5, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेन। पांचवा पाठ था मनुष्यों से भयभीत न रहें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 6। पिछले सप्ताह हमने 6वां पाठ सीखा, डू नॉट सिंक इन सेल्फ पिटी। आत्मदया में धंस न जाएं। टुडे वी शैल बी लर्निंग लेसन नंबर 7। आज हम लोग 7वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। जब कभी हम पर दुख के बादल छाते हैं, हमारा मन यह सोच में पड़ जाता है कि प्रार्थना करने का क्या फायदा। जब कभी दुख के पहाड़ हमको दबाते हैं तो मन में इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि बाइबल पढ़ने का क्या प्रयोजन। जब कभी हम दुख के सागर में डूबने लगते हैं तो हमारे मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि परमेश्वर की स्तुति कैसे कर पाए। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने का क्या कोई फायदा है। जीवन दुखों से घिरा है तो आध्यात्मिक अभ्यासों में अच्छा क्या है, ऐसे सोच विचारों में हम लोग फंस जाते हैं। प्रियो, यदि अपने दुख के समय में इस प्रकार के विचारों में रहकर इन आत्मिक अभ्यासों से अपने आप को यदि हम परे रखेंगे तो हम और भी ज्यादा उन दुखों में धंसते चले जाएंगे। आइए आज हम 4 आध्यात्मिक अभ्यासों पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, जिनको हमारे जीवन में जब दुख का समय आता है तो उनको पकड़ के रखना है। तो तैयार हो जाइए, अपने दुख के समय में कौन सी 4 बातें हैं जो आपको करना जरूरी है। पहली बात है बाइबल मनन करना, शास्त्र पर मनन करना, बाइबल मेडिटेशन। हम सब जानते हैं कि भजन संहिता का 119वां जो अध्याय है, सबसे लंबा अध्याय, यह पूरा के पूरा अध्याय परमेश्वर के वचनों के ऊपर ही मिलता है। हर वचन में, हर वाक्य में आपको परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी विधियां, उसके नियम, इस प्रकार की बातों को लेकर के चलता है। एक और रोचक बात इस अध्याय में यह है कि यह अध्याय मुख्यतः
दुख को लेकर के, हमारी पीड़ाओं को लेकर के जुड़ा हुआ है। इस पूरे अध्याय में से एक सरसरी नजर लेते हैं। 119वें अध्याय का 19वां वचन अकेलेपन के दुख के बारे में बोलता है। 22वां वचन जो है वो मनुष्य के द्वारा तिरस्कार जब किया जाता है, दूर किए जाते हैं, वो वाला दुख जो होता है उसका वर्णन है। यदि आप 119 के 23वें वचन को या 161वें वचन को देखें तो वहां पर निर्दयी अगुए जो होते हैं उनके द्वारा जो दुख मिल रहा है उसका वर्णन है। 25वें वचन में आपको निराशाजनक अनुभवों से गुजरने का दुख मिलता है। इसी अध्याय के 28वें वचन में जो बोझ है, जो भारीपन है, उसका दुख देखने को मिलता है। 51वें वचन में देखिए, ठट्ठे में उड़ाए जाना, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वो वाले दुख से गुजरने का वर्णन मिलता है। 69वें वचन में और 78वें वचन में और साथ ही 86वें वचन में झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो वाले दुख से गुजरने का वर्णन मिल रहा है। क्रम संख्या वचन के 85 और 95 पर गौर करेंगे तो वहां पर लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपका बुरा करने की युक्तियां बना रहे हैं, वो वाले दुख से गुजरने का वर्णन मिलता है। 141वें वचन में लोगों के द्वारा तुच्छ समझे जाते हैं हम, ये वाला दुख है। 143वें वचन को अगर आप देखें तो वहां पर साफ साफ तकलीफ और दुख से गुजरना और वेदना का होना, इस प्रकार का वर्णन है। प्रियो, ये सारी बातों का जो निष्कर्ष निकलता है वो 119वें अध्याय के 92वें वचन में है। यहां पर दाऊद यूं लिखता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अर्थात बाइबल ने उसे दुख के समय में संभाल लिया, या दुख के अवस्था से जब वो गुजर रहा था तो उसके जीवन में फिर भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सुखों को भर रहा था। 119 में उसी अध्याय के अगर आप 50वें वचन को देखें और 52वें वचन को भी देखें, लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन के द्वारा हिम्मत आ गई है। 52 में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। दुख के समय परमेश्वर के वचन कितने सहायक सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, पहला अभ्यास जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि पवित्र शास्त्र पर मनन करते रहें। जब आप दुख के समय से गुजर रहे हैं तो इन बातों पर मनन करते रहें। मैं आपको नए नियम से भी एक वचन बताता हूं, 15वें अध्याय में रोमियो की पुस्तक और उसके 4थे वचन में जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। जब दुख से और बोझ से हमारा हृदय चूर चूर हो जाता है तब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा हृदय आनंदित भी होता है। ये देखिए, भजन संहिता का 19वें अध्याय में और उसके 8वें वचन में यूं लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। एक दुखी व्यक्ति के लिए आनंद प्रदान करने वाला परमेश्वर का वचन होता है। बाइबल जो है यह हृदय को आनंदित कर देती है। परमेश्वर के उपदेश एकदम सिद्ध है। यदि आपकी इच्छा बाइबल पढ़ने की न भी हो रही हो तो मैं यह सलाह देना चाहता हूं आपको कि फिर भी जबरदस्ती आप बाइबल उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें। आपके जीवन से दुख भागने की तैयारी कर लेंगे। आप अपने प्रार्थना में अपने बाइबल जब पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर को फिर देखने लगते हैं। आप परमेश्वर को मान लो अपने जीवन के नए क्षितिज पर देखने लगते हैं और आपके आंसुओं में से होकर के आप परमेश्वर के आशीषों के उस सतरंगी धनुष को देख पाएंगे। बाइबल पढ़ना न छोड़ें। दूसरा आध्यात्मिक अभ्यास जो आपको करना है दुख के समय में, याद रख करके, वो है स्तुति एवं प्रार्थना।
पहला हमने देखा कि बाइबल मनन करना है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि प्रार्थना में लौलीन रहना है और परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। दुख के और मुसीबत के समय में बाइबल एक नुस्खा देता है कि तुरंत प्रार्थना में लग जाएं। जो भी व्यक्ति दुखी है, याकूब की पत्री खोलिएगा और उसके 5वें अध्याय और उसके 13वें वचन में देखिए। याकूब 5 और 13, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। पहली सलाह बाइबल की यह है, दुखी हो गए हो, तुरंत अपने घुटनों पर आ जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगिए। पुराने नियम में एक महिला है जो बहुत दुखी थी और वो प्रार्थना कर रही थी। पहला शमूएल पहला अध्याय, जी हां, मैं हन्ना की बात कर रहा हूं। और हन्ना के लिए पहले अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख करके रोने लगी। इस महिला का दुख बहुत भारी था। उसके पास संतान नहीं थी, बहुत समय बीत गए, लोग उसे बांझ कह करके चिढ़ा भी रहे थे, लेकिन वो अपना दुख लेकर के घुटनों पर आ गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। 15वें वचन में देखिए, हन्ना एली से बात कर रही है और वो कहती है, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हन्ना अपने मन को खोल दे रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। आवश्यकता इसी बात की है मेरे मित्रों, यदि आप दुख में चल रहे हैं, दुख के समय से जा रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल दीजिए, आप रो लीजिए उसके सामने, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इस प्रार्थना के बाद आपको मालूम है हन्ना के साथ क्या हुआ, और हन्ना की गोद भर दी गई थी, उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देने के लिए मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 38वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। यशायाह नबी ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हिजकिय्याह राजा के पास में जाकर के परमेश्वर की यह बात कहकर के सुना दी कि तुझे एक ऐसा रोग लग गया है जिसके कारण अब तू मर जाएगा। हिजकिय्याह ने जब ये वाक्य सुना, परमेश्वर के इस न्याय को सुना, तब दूसरे वचन में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। हिजकिय्याह राजा बेहद दुख के समय से गुजरा, उसकी मौत का ऐलान मानो कर दिया गया है। उसे वो दुख में से गुजरते समय सबसे पहले परमेश्वर याद आया, दीवार की तरफ मुंह फेर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसके बाद में लिखा है, हिजकिय्याह बिलख बिलख करके रोने लगा। दुख में पड़ने के बाद में प्रार्थना करने लगना है। आपको मालूम है क्या हुआ? 5वें वचन में लिखा है, हिजकिय्याह से जाकर के कह दे, परमेश्वर यशायाह से कह रहा, तू फिर से वापस जा और उससे कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसुओं को देख लिया है। परमेश्वर दुखियारों की प्रार्थना को सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है। यदि आप दुखी हैं तो बाइबल के इन उदाहरणों को सामने रख करके सबूत के रूप में जिंदा खुदावंद के सामने रोना शुरू करें और वो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। आपके आंसुओं को देख करके आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको प्रदान करेगा। और हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली गई। पुराने नियम से एक और उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे साथ में आइए। पहला इतिहास और उसके 4थे अध्याय में एक मां है जिसने अपने बेटे का नाम रख दिया पीड़ा, याबेस। और याबेस शब्द का अर्थ ही है वेदना और दुख और पीड़ा। और बड़े पीड़ा के समय में इसका जन्म हुआ होगा, बहुत दर्द के साथ में इसका जन्म हुआ होगा। मां ने उस बच्चे का नाम ही रख दी याबेस, अर्थात पीड़ा। 10वें वचन में लिखा है, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कह करके पुकारा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता जिससे मैं पीड़ित ना होता। याबेस प्रार्थना कर रहा है, एक दुखी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जिसका नाम ही पीड़ा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और यह वचन, इसी वचन में देखिए आगे क्या लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। एक दुखियारा व्यक्ति, आंसू बहाने वाला व्यक्ति,
लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के पास अपना दुख लेकर के आने वाला व्यक्ति, प्रिय, यदि आप दुखी हैं, यदि आपका नाम भी दुखिया है, यदि आप दुख के समय से, लंबे समय से जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन को यह ना सोचें कि मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर के पास में चलकर आ जाएं। याबेस जैसे दौड़कर आया और परमेश्वर से दुआ मांगी, बाइबल में उसी वचन जहां उसकी प्रार्थना लिखी है, लिखा है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर जो कुछ उसने मांगा था उसको दे दिया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने में देरी नहीं करेगा, वो तुरंत आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक में ले चलता हूं, वहां 5वें अध्याय में प्रभु यीशु की भी प्रार्थना के विषय में सुनने को मिलेगा। वहां पर लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। वो परमेश्वर पिता के सामने पुकार रहे हैं और वो उससे प्रार्थना कर रहे हैं जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। यीशु ने प्रार्थना किया, हे पिताजी, अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने उसके सामने से क्रूस की मृत्यु का प्याला तो नहीं हटाया, लेकिन यीशु को क्रूस की मृत्यु सहने की सामर्थ्य जरूर दिया। उसकी प्रार्थना सुन ली गई, यीशु की प्रार्थना सुन ली गई। प्रियो, उसी तरह से बाइबल कहती है, संकट के समय मुझे बुला लेना। भजन संहिता का 50वां अध्याय आप में से काफी लोगों ने याद किया होगा। 50वें अध्याय का 15वां वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सचमुच में प्रियो, एक बड़ी अवर्णनीय शांति का साथ हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है। फिलिपियों की पत्री खोलिएगा, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम लोग दुखों से गुजरते हैं और अपनी चिंताओं को लेकर के दुखों में से गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। दुखी लोगों, अपनी अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के पास में पहुंचा दो। क्यों? परमेश्वर की शांति तब जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमको प्राप्त होगी, जैसी शांति संसार समझ भी नहीं सकता, दे नहीं सकता, ऐसी शांति परमेश्वर हमको प्रदान करना चाहता है यदि हम अपनी विनतियां लेकर के प्रभु के पास में आते हैं। प्रियो, और यदि हम गलती करें और उसके पास में नहीं आते हैं, देखिए बाइबल हमसे स्पष्ट कहती है अपनी समस्याएं परमेश्वर के सामने लेकर के आने का है। पहला पतरस और उसके 5वें अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल देना, अपने सारे दुख को, अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल देना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, 8वें वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। शैतान जानता है कि दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा डामाडोल होता है, विश्वास में वो इधर उधर हो जाता है, परमेश्वर से भी दूर हटने लगता है। शैतान आपके दुख के समय में पास आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, फाड़ खाने वाला तेरे बगल में खड़ा है, परमेश्वर को पकड़ ले। देखिए अगले वचन में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर के उसका सामना करना। शैतान का सामना कर लेना, दुख के समय में भी हो, शैतान का सामना कर सकते हैं। विश्वास में दृढ़ हो जाए, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालने का है। प्रियो, केवल प्रार्थना और विनती ही ना करें, परंतु परमेश्वर की स्तुति भी करते रहें। भजन संहिता के 42वें अध्याय में आइए, भजन संहिता 42 और उसके 5वें वचन में देखिए लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों व्याकुल है, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर। उसके बाद में 11वें वचन में भी ऐसा ही लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर की स्तुति कर, उसका धन्यवाद कर। अगले अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों दुखी है, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों परेशान है, परमेश्वर की स्तुति कर और उसका धन्यवाद कर। यानी दुखी लोगों के लिए दाऊद यह सलाह दे रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करने का समय है। आप दुख में बैठे हुए, परेशान बैठे हुए, कोई बात नहीं, परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करें। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान देखिए क्या लिखा है। नीति वचन खोलिएगा मेरे साथ, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसके 6वें वचन में आगे लिखा है, धर्मी आनंदित होकर
जय जयकार करते हुए गीत गाते हैं। धर्मी व्यक्तियों की पहचान है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों की पहचान है। वो दुख में होकर के अपने मुंह पर पट्टी नहीं बांध लेते, वे खामोश होकर के बैठे नहीं रहते, परमेश्वर की ओर से उदास होकर नहीं देखते, परंतु स्तुति के गीत गाते रहते हैं। आप कहेंगे कि आपको गीत लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, आराधना की गीत की पुस्तक उठा लीजिए और उसमें से गाना शुरू कर दीजिए। आप भजन संहिता उठा लीजिए और भजन संहिता में से आप गीतों को गाना शुरू कर सकते हैं। आप प्रभु के लिए कह सकते हैं कि मन मेरे ना हो उदास, तू न धीरज हार, प्रभु ने मुझे है गले लगाया, छोड़ देगा क्या। मन मेरे ना हो उदास, तू न धीरज हार। प्रियो, यदि आपकी प्रार्थना होने के बाद में अगर आपको तुरंत छुटकारा नहीं मिलता है, आपने आमीन कही और अपनी आंखें खोली और आपको उत्तर की अपेक्षा थी लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा आपकी प्रार्थना और स्तुति चलती रहे, क्योंकि भजन संहिता का 40वां अध्याय और उसके आरंभ के वचन देखिए हमसे क्या कहते हैं। यहां पर यूं लिखा हुआ है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहता हूं। मैं धीरज धर करके यहोवा की बाट जोहता हूं, वो मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबार करके मुझे चट्टान पर खड़ा करता है और मुझे एक नया गीत सिखाता है जो हमारे परमेश्वर के स्तुति का गीत है। वो दलदल में से निकाल दिया, कीचड़ में से निकाला, दुख के गड्ढे में से निकाल करके खड़ा करता है और मेरे जीवन में आनंद भर देता है। वो विलाप को बदल करके मुझको नृत्य करवा लेता है, मेरे आंसुओं को पोंछ डालता है। पहली बात हमने देखे कि हमको पवित्र शास्त्र पर मनन करना है, बाइबल मेडिटेशन। दूसरा हमने देखा कि प्रार्थना और स्तुति करना है, प्रेयर एंड प्रेज। तीसरा आध्यात्मिक अभ्यास जो हमें करना है वो है परमेश्वर के लोगों की संगति करना है, फेलोशिप ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। पवित्र लोगों के साथ में मिलते रहने का है। कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले जाने का मन करता है, जब हम दुखी हो जाते हैं। अय्यूब के भी शब्द कुछ इस प्रकार से थे। 10वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा सा शांत हो जाए। साधारणतः हम जब दुखी हो जाते हैं थोड़े समय के लिए अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रियो बाइबल कहती है अकेलेपन से तुरंत निकल कर आना और लोगों के साथ में मिलना जुलना करना, परमेश्वर के लोगों के साथ में, विश्वासी भाई बहनों के साथ में मिलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में आइए, खोलिए पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय और उसके 18वें वचन में। यहां पर यूं लिखा हुआ है, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करना। उसके ऊपर में दुखी व्यक्तियों का वर्णन है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, एक दूसरे को शांति देने के लिए। फिर 5वें अध्याय के 11वें वचन में आइए, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति के कारण बन जाओ। एक दूसरे को संभाल के चलना है, दुखों में एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखना कितना जरूरी है। प्रियो, ये हम लोगों के शरीर के नियमों में से भी है। पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसके 26वें वचन में यूं लिखा हुआ है, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ में दुख पाते हैं। ये कलीसिया का चित्रण है। कलीसिया का एक मेंबर अगर दुखी है, बाकी सब लोगों के ऊपर ये दुख आ गया। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ में सब लोग आनंद मनाते हैं। और इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। नीति वचन का 12वां अध्याय और उसके 25वें वचन में लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। आप अपनी कलीसिया में अपने इर्द गिर्द किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, उसके साथ में परमेश्वर के वचनों से हिम्मत बंधाने वाली बातें बोलिए और इस भली बात के कारण वो फिर से अपने जीवन में ताकत को पाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में और उसके 56वें अध्याय के 7वें वचन में से आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, क्योंकि मेरा भवन सब जाति के लोगों के लिए
प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो सारे लोगों को एकत्रित करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है और इकट्ठा करके एक साथ रखना चाहता है, अपनी संतान बना के, एक परिवार बना करके। और वो कहता है मेरा घर प्रार्थना करने वालों का घर कहलाता है। प्रियो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि विश्वासी जन आपस में मिल करके रहें। हम लोग एक दूसरे को दुखों में से उठा सकते हैं। सहभागिता की जो उष्णता होती है वो हमें ठंड में जम करके मरने नहीं देगी। आइए चौथे आध्यात्मिक अभ्यास को देखें। ख्रिस्तीय सेवा, क्रिश्चियन सर्विस हमें करनी है। प्रियो, दुख की अवस्था में मनुष्य साधारणता दूसरों के पास में जाना नहीं चाहेगा, दुख में खुद को सीमित रखता है, सेवा नहीं करना चाहता है। लेकिन शैतान की यह चाल है, वो आपको दुख में रख करके सेवा करने से रोक देता है। लेकिन बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी है जो खुद दुखी थे लेकिन दूसरों के दुख में जाकर के उन्होंने सहायता की। पुराने नियम में उत्पत्ति में यूसुफ को देखिए, खुद जेल खाने में पड़ा था और वो भी झूठे आरोप के कारण पड़ा था, बेहद दुखी था। लेकिन जब उसने अपने सामने दो जनों को देखा जो स्वप्न देखने के कारण परेशान थे, वो उनके पास में जाकर पूछता है, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास नजर आते हो। उनके उदासी को दूर करना चाहता है। और उसी तरह से आप अय्यूब के जीवन में देखिए, अय्यूब खुद दुखी था, बहुत उदास था, बहुत परेशान था। लेकिन 42वें अध्याय में, आखिरी अध्याय में देखिए, बाइबल कहती है अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। आप लूका की पुस्तक के पहले अध्याय में आइए, जकरिया और एलीशिबा का वर्णन जहां पर है, ये लोग बहुत बूढ़े हो चुके थे और दुखी थे क्योंकि उनके पास में संतान नहीं थी। वे प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का एक दूत आके जकरिया से कहता है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। और वो कब कहता है? जब जकरिया अपनी सेवा में लगा हुआ था। जकरिया इतना बूढ़ा हो गया, निराश हो सकता था, लेकिन अपने दुख के कारण उसने सेवा करना नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है जब उसकी पारी लगी तो वो जाकर के मंदिर में अपनी पारी के अनुसार याजकाई की सेवा को करने लगा। उसी प्रकार से अगर आप प्रभु यीशु को देखते हैं, यूहन्ना के मरने की खबर आई, थोड़े समय के लिए दूर हटे, लेकिन जब देखा भीड़ की भीड़ उसके पास चली आती है, एकांत से निकल करके लोगों की सेवा करने लग गए। यीशु जब क्रूस पर थे तब भी उन्होंने अपनी सेवा बंद नहीं करी, वहां से भी लोगों के लिए दुआ मांगते रहे और उनकी भलाई चाहते रहे। प्रियो, एमी कार्माइकल के बारे में आपने सुना होगा, बीमार होकर के बिस्तर पे सिर्फ पड़ी नहीं रही, सेवा का कार्य जारी रहा। सुंदर सुंदर गीतों को, उत्कृष्ट भजनों को लिख करके उसने हमें आज प्रदान की। जॉन एरिक्सन के बारे में जानते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में व्हील चेयर से लग गए, लेकिन अपनी सेवकाई उन्होंने इस तरीके से की कि कई अपंगों को उन्होंने व्हील चेयर बांट करके हजारों लोगों की ऐसी सहायता की। बाइबल कहती है जो रोते हुए बोते हैं वे हंसते हुए लवने पाएंगे। हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दें।